नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई बीएसएनएल का सिम यदि आप लेकर के आए हो या फिर 4G सिम है या फिर भाई आपका 5G सिम है, आप जो है वो फर्स्ट टाइम इसे चालू कैसे करोगे, फर्स्ट टाइम आपका सिम कैसे चालू होगा। तो देखो, इस विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो बात है भाई कि यदि आपने सिम लेकर के आया हुआ है तो यहाँ पे जो सिम है ना दोस्तों, आपको तुरंत अपने फ़ोन के अंदर नहीं लगा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुरंत आए और तुरंत ठूस दिए और तुरंत हमारा सिम चालू हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है यार, ये सरकारी सिम है, थोड़ा सा इसमें वेट करना होता है। जियो वी और एयरटेल के जैसा नहीं कि धड़ाधड़ चालू हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। अब जैसे बीएसएनएल का सिम आप लेकर के आते हो, जैसे मैं ही देखो मैं लेकर के आया हूँ, जैसे तुरंत मैंने अपने फ़ोन के अंदर डाला तो तुरंत ये चालू नहीं हुआ, ठीक है। इसे चालू होने के लिए कम से कम जो है वो 24 घंटा का समय लगता है, ठीक है। भाई अकबका नहीं जाना है कि तुरंत आए तुरंत डाल दिए और तुरंत आधा घंटा में चालू हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको 24 घंटे का समय वेट कर लेना है। अब देखो, अब क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सिम को आप जो है वो 24 घंटे के बाद डाल दीजिएगा अपने फ़ोन के अंदर, या फिर जैसे लेकर के आते हैं वैसे ही डाल दीजिएगा, ठीक है। डाल देने के बाद अब आपको करना क्या है, तो आपको जो है अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना आप यदि अपने फ़ोन के अंदर बीएसएनएल का सिम को इंस्टॉल कर दिए हो, लगा दिए हो, तो भाई आप क्या करोगे, अप्रॉक्स मैं बता देता हूँ कि 3 से 4 घंटे के बाद, ठीक है। 3 से 4 घंटे के बाद आप क्या करना, यहाँ पे अपना सिम जिस मोबाइल में लगाए हो उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना, ठीक है। स्विच ऑफ करके ऑन करना है आपको। ऑन करोगे और टावर आ जाएगा, ठीक है। टावर आ जाएगा तो समझ लेना कि आपका जो सिम है वो अब चालू होने ही वाला है, ठीक है। हो नहीं गया है, होने ही वाला है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है वो समझना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ टू एक्टिवेट फॉर टेली वेरिफिकेशन डायल 1507, ठीक है। अब आपको जैसे ही टावर दिख गया ना आपका मोबाइल के अंदर, तो आपको 1507 पर कॉल कर देना है, ठीक है। कॉल कर देने के बाद टेली वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा सा कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, तो आप कॉल करिएगा। तो यस नो केवल करना होता है, कुछ ज़्यादा माथामारी है नहीं, ठीक है। आप केवल यस नो करिएगा, आपका जो सिम है वो तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली एक बात और है कि देखो, मैंने सिम जब लेकर के मैं आया था ना, तो भाई यहाँ पे जो लोग हमको सिम दिए थे वो थोड़ा सा था ढीठ आदमी, वो एफआरसी हमको मारबे नहीं किया, ठीक है। एफआरसी नहीं मारा। अब टावर तो मेरा आ गया लेकिन सिम चालू हो ही नहीं रहा था। अब भाई जैसे हमको पता चला कि इसमें एफआरसी मारल है ये नहीं है, तो हम फिर से उसके पास में गए और बोले भाई तुम एफआरसी नहीं मारा है, पहले एफआरसी मारो, ठीक है। तो एफआरसी वो जब मारा उसके बाद दोस्तों फिर हम अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन किए, तब हमारा फ़ोन जो है वो चालू हुआ और हमारा बीएसएनएल का सिम जो है वो चालू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेना है कि जहाँ से आप सिम लिए हों वहाँ से वो लोग आपके सिम के अंदर एफआरसी मार दिए हों, ठीक है। एफआरसी का मतलब फर्स्ट रिचार्ज, ठीक है। तो एफआरसी मारा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एफआरसी मारा हुआ होना चाहिए। उसके बाद अपना मोबाइल के अंदर बीएसएनएल का सिम लगाइएगा, स्विच ऑफ करके ऑन करिएगा, चालू हो जाएगा। और चालू हो जाने के बाद एक बार कॉल लगा करके देखिएगा, टावर वावर चेक करिएगा, नेट उट ऑन करिएगा, सब कुछ हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ और नहीं होता है तो एक बार टेली वेरिफिकेशन के लिए 1507 पे कॉल भी कर देना है, ठीक है। और वैसे तो जनरली दोस्तों 1507 पे ये जो टेली वेरिफिकेशन है वो बहुत ही केस में नहीं करने की आवश्यकता है। जैसे डायरेक्टली आप चालू करिएगा स्विच ऑफ करके ऑन, तो तुरंत अपने आप वेरीफाई हो जाता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। और अपने आप सारा कुछ टावर वावर आ जाता है, एफआरसी मारल रहे तो, ठीक है। टावर वावर आ जाएगा, सिम मतलब आसानी से बात उत कहीं पे आपका होने लगेगा और नेट उट भी चलने लगेगा, ठीक है। और नहीं चला तब जा करके आप 1507 पे टेली वेरिफिकेशन जो है वो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। जनरली अगर एक शब्द में कहें, ज़्यादा लंबा घुमा फिरा के नहीं, तो चुपचाप से 2-3 घंटा के बाद सिम को लगा दीजिएगा और मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा, बस कहानी ख़त्म, आपका सिम चालू, ठीक। बाकी कोई दिक्कत होता है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं तो जवाब देने के लिए हूँ ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।